ओहो, ये तो सो गए। उठिए एमिर, प्लीज उठ जाइए। एमिर मेरी बात सुनिए, प्लीज उठ जाइए। देखिए आप सो नहीं सकते हैं, प्लीज अपनी आंखें खोलिए एमिर। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? रुको रुको, मैं ठीक हूँ। मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर गई और आप सो गए। बस एक क्विक नैप ले लिया। फिर भी मैं उन्हें बताकर आती हूँ ताकि वो आप पर नजर रख सके। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट अब बेटर फील कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी। वैसे आज एक चीज प्रूव हो गई। और वो क्या चीज है? यही कि तुम्हारी आंखों में जो मैंने देखा वो सच था या झूठ था। क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो पर बताती नहीं हो। ऐसी सिचुएशन में भी आपको मजाक सूझ रहा है ना? क्या करूं अब, मेरी बीवी मुझे कभी आई लव यू कहती ही नहीं। ऐसे में इंसान क्या करेगा, तुम ही बताओ। एक और बात, तुम ये हमेशा करती हो। क्या करती हूं मैं? अपनी नजरें फेर लेती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? अगर ऐसे ही रहा तो फिर से सो जाऊंगा। मुझे यहाँ बोर हो रहा है। कितने स्पॉइल स्पोर्ट है ना आप, हमेशा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। अगर मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगी बीमार होने पर तो मैं हमेशा बीमार रहूंगा। और ऐसा क्या किया मैंने, जरा बताएंगे आप? अच्छा ठीक है, तो फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपको नींद ना आए, ओके? मैगजीन्स हम पढ़ सकते हैं, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो। ओके ठीक है। ये वाली? ओह, कितने खूबसूरत घर है। बैठ जाओ, वरना मैगजीन कैसे पढ़ पाओगी? मेरे साइड में नहीं बैठ सकती क्या? नहीं, मैं बैठ जाऊंगी तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें शर्म आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी?
ये घर कितना खूबसूरत है, देखिए, आपको नहीं लगता? कितना छोटा सा घर है लेकिन फिर भी बहुत क्यूट है ना? आप सुन भी नहीं रहे ना? हाँ, तुमने कहा ना ये कितना छोटा है, और मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। ओके, बताओ मुझे कैसा घर है? मुझे ऐसा घर पसंद है जिसमें सनलाइट आती हो। लिविंग रूम तो अच्छा है, पर विंडोज में से गार्डन का अच्छा व्यू नहीं मिल रहा। हाँ, पर ये बहुत क्यूट और कोजी है। मुझे तो ऐसे ही घर अच्छे लगते हैं, देखिए तो। क्या तुम्हें अपने गांव की याद आती है? हम आ गए मिस्टर एमिर, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम ठीक लग रहे हो, ऊपर वाले का शुक्र है। आपको कुछ चाहिए हो तो बटन प्रेस कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। वो बटन कहाँ है? मुझे पता है, मैं प्रेस कर दूंगी। हाँ, ये रहा, मुझे मिल गया। गुड नाइट। क्या बात है? क्या हुआ है? आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सुनो, तुम कर्टन्स इतने गुस्से में क्यों बंद कर रही हो? गुस्से में कहाँ बंद किया? किए तो। तुम्हें वो पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्दा इसलिए लगाया ताकि उसे हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। बस यही वजह है ना? और क्या वजह होगी, बस इतनी ही बात है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मसल भी अब सो चुकी है, तो क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करें? देखो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सच में बहुत नींद आ रही है। तो फिर कल पक्का बात करेंगे। कल घर पर और कोई नहीं होगा, हम दोनों ही होंगे, तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट मिस्टर कैमल। आप ठीक है ना? आई थिंक कर्टन्स बंद होने की वजह से हवा नहीं आ रही है। मिसेस फूजन भी बोर हो रही होगी। आपको उसका नाम कैसे पता चला? किसका नाम? यही जो हमारी पड़ोसी है। वो जब डॉक्टर बात कर रही थी तब सुना मैंने।
खोल दूं? बिल्कुल भी नहीं। ये पर्दा इसीलिए ताकि इसे लगाया जा सके, इसलिए नहीं कि दूसरे को डिस्टर्ब करें। तुम्हें वो पसंद नहीं है ना? सच सच बोलना, मुझसे छुपाना मत। किसने कहा आपसे ऐसा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी मत बोलिए। पता नहीं, शायद मैंने गलत समझ लिया होगा। आप पर्दा हटाने की जिद क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है अमर, सच में। मुझे फ्रेश एयर चाहिए, इसीलिए। दरवाजा दूसरी तरफ है, अगर पर्दा हटा भी दें तब भी उस तक हवा नहीं पहुंचेगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा। चेक करोगी? मुझे बुखार है क्या? प्लीज चेक करो ना। नर्स को बुला देती हूँ। नहीं नहीं, वो आएंगी तब चेक कर लेगी। अभी 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 के लिए तुम चेक कर लो ना। मैं उसे बुलाती हूँ, रुकिए। नहीं, उन्हें क्यों परेशान करना, वो काम कर रही होंगी। अगर तुम्हें चेक नहीं करना तो थर्मोमीटर उस रूम में होगा, प्लीज बुला दो। मिस फूजन से पूछता हूँ। ठीक है, रुकिए रुकिए, मैं चेक करती हूँ। आपको बुखार नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा बुखार ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे ही पता चलता है, आपको नहीं है बुखार, कह रही हूं ना। हाथों से बुखार का पता कभी नहीं चल सकता। इस तरह से बुखार का पता चलता है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें लिप्स से मेरा बुखार चेक नहीं करना। रुकिए, ठीक है, मैं करती हूँ। नहीं है बुखार। रेहान, आर यू श्योर? एक से थोड़ी एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है। आप बिल्कुल ठीक है, कहा ना आपको बुखार नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो क्या? बस ताज़ी हवा खाने जा रही हूँ। मसल यहाँ नहीं है तो। हम बात करने वाले थे, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। क्या मतलब? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखिए, मिस सैरिया घर पर रहेगी तो बाद में बात करते हैं। यहाँ बात नहीं करनी हो तो बाहर चल सकते हैं। अब बाहर जाना भी मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है। कैसे हैं आप? सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है मुझे। कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्लड प्रेशर क्यों चेक कर रहे हैं? नहीं नहीं, बस कैजुअल चेकअप है।
आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। एक बार टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं है। फिर भी मुझे चेक करना होगा, फाइल में लिखना है ना। डॉक्टर आएंगे तो मुझसे पूछेंगे। मेरा बुखार वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से चेक किया गया था, तो मुझे टेंशन नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। हेलो मिस्टर आमिर, कैसे हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ठीक हो डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। नाइस, आपके रिजल्ट्स नॉर्मल है। जल्द ही आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ओह थैंक गॉड। एक बार चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गेट वेल सून। थैंक्स। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आती हूँ। मिस्टर दलास, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे बॉस मिस्टर कैमल के साथ अगली फ्राइडे अब्रॉड जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। उन्होंने मैसेज देख लिया, पता नहीं क्या बोलेंगे। आपकी बेटी केमल के साथ अगले फ्राइडे अकेले अब्रॉड जा रही है। मुझे लगा आपको इन्फॉर्म कर दूं। केमल तारुण के साथ अब्रॉड जा रही है। केमल तारुण के साथ अब्रॉड जा रही है, वो भी फ्राइडे। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम अपने पापा को चीट कर रही हो क्या? ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम। यहां पर बात करें तो फिर चलो बैठ जाते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं हो तो फोन बाद में भी उठा सकती हो। हमारी बात ज्यादा जरूरी है। उसने मेरा कॉल काटा। लैला, लैला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? फिर से कॉल काटा मेरा। मैं जानता हूं तुमसे बात कैसे करनी है। मैं जानता हूं। वेलकम, आप ही का इंतजार था। थैंक यू सो मच मिसेस मलिके। सुबह से फोन करना चाह रही थी पर मैं आपको परेशान नहीं कर सकती थी। बहुत फिक्र हो रही थी। आमिर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सिस्टर मलिके। रेहान ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। वो ज्यादा ही कुछ परेशान हो गई थी, इतना कुछ मेजर नहीं है। अच्छा ये बताइए आपने घर वालों से क्या कहा? मैंने कहा कि तुम दोनों बाहर हो तो उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। अच्छा है, वरना वो भी परेशान हो जाते। जफर कॉल कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक बार ऑफिस जाके आता हूँ। हाँ लेकिन अभी मत जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, पर तुम्हें आराम की जरूरत है। पूरी रात तुम मेरा ख्याल रख रही थी। आपको इफ्तारी में कुछ स्पेशल चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, कुछ स्पेशल मत बनाओ, तुम प्लीज आराम कर लो।
ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। तुम जाकर अब आराम करो, मैं भी किचन में जाती हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? मैं थकी हुई नहीं हूँ, मैं चलकर आपकी मदद करती हूँ, आइए। तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। कौन, मैं? नहीं तो। नर्वस होने वालों में से तो वैसे मैं हूं। क्यों, सही कहा ना? मैं आता इससे पहले योंजा तुम्हारे पास आ गई। पता नहीं मिस्टर कैमल अब क्या बोलेंगे। एक बात क्लियर कर देता हूं मैं। मुझे बस ये ख्याल आया था कि मुझे लगा कि तुम भी खुश रहोगी, पर काश ये बात तुम योंजा से पहले मुझसे सुनती। मुझे लग रहा है अब मैं फेंट हो जाऊंगी। और हमने नेदरत आंटी से प्रॉमिस भी किया था। वैसे भी हम दोनों के बीच हालात ठीक नहीं है, दोनों को एक वैकेशन की जरूरत भी है। और क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो आप कल से छुट्टी पर ले जाने की बात करना चाहते थे मिस्टर कैमल? क्यों, तुमने क्या सोचा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें वैकेशन की जरूरत है। जब तुम बाहर जाओ तो उससे तुम्हें आराम भी मिलेगा। तुम अपने डैड और अपने पास्ट के बारे में भूल जाओ और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सको। मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। मुझे पहले कभी भी इस तरह की खुशी नहीं मिली। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मतलब मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए। तुम्हें क्या लगता है? और ये देखो, मिस सैरिया, डैडी और लैला कब तक वापस आएंगे? पता नहीं, और मैंने पूछा भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि आपस के झगड़े निपट जाए। अरे तुम्हारी लेस खुली है, लाओ। ऊपर वाले का शुक्र है कि बुरे दिन बीत गए। मैंने दिन रात यही दुआ मांगी थी कि तुम खुश रहो। अब देखना सब अच्छा होगा, तुम जरा भी फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम बहुत ही नेक और अच्छे दिल की हो, देखना तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, सब अच्छा ही होगा। मैं जानती हूँ एमिर तुमसे बहुत प्यार करता है। ऊपर वाला इन खुशियों को बनाए रखे। मैं होती तो ये सब नहीं झेल पाती, टूट जाती। जावेदान ने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया, उन्हें माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। एक बार उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इस घर में रहूंगी मेरी जिंदगी नर्क बनी रहेगी। उन्होंने तुम्हें धक्का दिया, मैं तो हैरान हो गई। अगर निगार और सैफर ने नहीं बताया होता तो पता ही न चलता। तुम ये सब कैसे छिपा लेती हो? मुझे तो बता देती तुम। ऊपर वाला तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। वो दिन तो चले गए, मैं सब कुछ भूल गई हूं, लेकिन
एक बात जो नहीं भूली वो ये कि मैंने बिना गलती के माफी मांगी। मैंने कुछ नहीं किया था। यही तो वो चाहती थी ना। पर अब हम इस बारे में बात क्यों करें, है ना? वो सब तो पास्ट है। अब यहाँ सब कुछ ठीक है ना? मॉम कहाँ है? कहाँ है मॉम? तुम कुछ नहीं कहोगी? हाँ, एक मिनट। एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। एक्सक्यूज मी। शायद इसे मेरा आइडिया पसंद ही नहीं आया। तो फाइनली तुमने कॉल किया लैला? डैड, आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? हैं? तुम्हारा घर? हैं? आप मुझसे झूठ मत बोलिए डैड। वो सारी पिक्चर्स भेजकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चल रहा है? तुम डरी हुई लग रही हो मुझे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिक्र की होती तुम्हारी मसल की। डैड, प्लीज आप कुछ गलत मत करना। आपकी प्रॉब्लम क्या है डैड? मैं जानता हूँ तुम किमल के साथ अब्रॉड जा रही हो किडनैपिंग के दिन ही। मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हारी टिकट देखी है। आपको इस बारे में किसने बताया डैड? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो लैला। डैड, प्लीज मेरे लिए इंतजार कीजिए। मैं आकर आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। आप प्लीज मसल से दूर रहिए। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं। वो एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था, कुछ कह रहा था कि उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। मुझे वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं वहाँ चली जाऊंगी। हम बाद में बात करते हैं। शायद इसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। शायद मैंने कुछ जल्दी कर दी। मॉम कहाँ है आप? निगार, मॉम कहाँ है पता है? वो अभी बालकनी के पास थी। ओ, मिसेस जावेदान ने फिर से कुछ कर दिया। अब क्या? डैड, आप प्लीज यहाँ से चलिए। डैड, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ देर में यहाँ इतना सारा ब्लड होगा। मुझे तुम सब पर तरस आ रहा है। सबकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। लेकिन डैड, आपको मसल से क्या प्रॉब्लम है? आपको मुझसे प्रॉब्लम होनी चाहिए तुम्हें ना? उससे सबसे ज्यादा प्यार है ना? अब मसल तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतेगी और तुम बस देखती रह जाओगी, समझी? मैं पहले से इन सब के बारे में नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है। मुझसे झूठ मत बोलो। डैड, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने उन्हें मना कर दिया है। मैं छुट्टियों पर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगी और आपके साथ रहूंगी। डैड, ये देखिए, मैंने ये सारी इंफॉर्मेशंस निकाली है। डैड, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। ये देखिए डैड, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ। चलो ठीक है, पर मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना लैला।
मुझे तुम्हारे हर चीज की खबर है, हर चीज की। डैड प्लीज चलिए हम कहीं और जाते हैं। यहाँ रुकेंगे तो सब देख लेंगे। कहीं चलकर आराम से बात करते हैं, ठीक है? हाँ चलिए। भैया सुना सुनो, तुमने मॉम को देखा क्या कहीं? मैंने उन्हें गार्डन की तरफ जाते हुए देखा है। भैया कुछ हुआ है क्या? कितनी सारी चीजें हुई पर मैं अंधा हो गया था, पता है? भैया तुम्हारी बेल हो गई है, तुम जा सकती हो। ओह, क्या हुआ? मेरे पे जो चार्जेस थे वो ऐसे ही हट गए? अपने सेवर को थैंक यू नहीं कहोगी? शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो ऐसे ही किसी पर फेवर कर दो। क्या तुम पैसे कमाना चाहती हो? बहुत सारे पैसे दूंगी मैं तुम्हें, कम से कम $500 तो दे ही दूंगी। बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले ये बताओ कि काम क्या करना होगा? तुम्हें वही करना है जिसमें तुम माहिर हो, समझ गई? जरा इसे देख लो। मॉम, तुम आ गए मेरे बेटा, मुझे पता नहीं था। रेहान कहाँ है? तुमने वहाँ एंजॉय तो किया ना? मॉम बस कीजिए, आपका ये कैरिंग एटीट्यूड मुझे मत दिखाइए। क्या हुआ है मेरे? ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको पता है आपने क्या किया है? बेटा क्या प्रॉब्लम है? सब लोग देख रहे हैं। आप है प्रॉब्लम, ठीक है? आपने रेहान के साथ जो किया उस बारे में मुझे आज पता चला है मॉम, आज। आप उसकी जिंदगी नर्क बना देंगी। आपने उसका सर दीवार पर मारा और उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई। मुझे सब पता चल गया मॉम, मुझे आप पर शर्म आती है। मुझे आपको अपनी मां कहते हुए भी शर्म आ रही है मॉम। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जो होगा अभी होगा। मुझे अभी इस बारे में बात करनी है। मिस जावेदान तरहुन, आज तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगी। एमिर, मेरी बात मुझे तो... हाथ मत लगाना। आप किसी सिंपैथी के लायक नहीं है। मैं मानती हूं बेटा कि मैंने गलतियां की हैं और तुम्हारा हक बनता है नाराज होने का। अच्छा, वाह वाह वाह, गलतियां की है ना? मॉम, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? आप किसी को इतना हर्ट कैसे कर सकती है मॉम? आई एम सॉरी बेटा, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया है मेर, ताकि तुम मुझसे दूर ना हो। आखिर मैं तुमसे दूर होकर कैसे जी पाती है मेर, बताओ मुझे। ऐसी बात है? ऐसी बात है क्या? आपने मुझे खो दिया मॉम, अब भूल जाइए कि
एमिर नाम का आपका कोई बेटा भी हुआ करता था। भूल जाइए। भैया प्लीज मत जाओ। एमिर सुनो तो बेटा। आमिर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे माफ कर दो। इसे गलती मत कहो मॉम, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। आपने जानबूझकर भैया को घर से निकाला। I'm sorry बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है? जावेदा, मिसेस जावेदान, मेरे साथ चलिए, आपको आराम की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? मेरी मॉम ने मेरे साथ ऐसा किया, पता नहीं और इन्होंने क्या क्या किया होगा, पता नहीं। मॉम को रेहान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। जब डैड को डिवोर्स देना था, मैंने उन्हें सबके लिए ब्लेम किया था। मैं बेवकूफ था, मैं एक नंबर का बेवकूफ था, बहुत बड़ा बेवकूफ। मिस्टर हिकमत, आप फ्री है क्या? आओ मलिके। मलिके, ये कंपनी से आया है। शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? जावेदा से कहो कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जरूर मिस्टर हिकमत। अब तुमने क्या किया जावेदा? डैड, आप यहां से जाइए प्लीज। तुम तो बहुत जल्दी आ गई। हाँ, वो देखिए ना, उनके घर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मैं खामोखा डर गई थी। तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ। सुनकर बहुत खुशी हुई।
मतलब मसल को भी खुशी होगी ये सब सुनकर। तुम घर आने वाली हो या नहीं? तुम घर आने वाली हो या नहीं? हाँ, आ रही हूँ मैं घर।